हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ारूक खान रावज़ी बेचारा इतना परेशान होकर भागा है इलाहाबाद से, और इतने झूठ बोल के इतनी मक्कारी करके भागा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह का अज़ाब उसके ऊपर नाजिल होगा। वो इतना बड़ा मक्कार है, कज़्ज़ाब है कि वो अपनी बात से पलट जाता है। एक झूठ बोलता है, फिर एक झूठ को वो मतलब भाई बचाने के लिए, ढांकने के लिए 100 झूठ बोल देता है। इसका क्या धर्म है, क्या ईमान है, क्या अकीदा है, कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये धड़ल्ले से झूठ बोलता है। एक दिन पहले कुछ कहता है, एक दिन बाद कुछ कहता है, अगले दिन कुछ कहता है, उसके अगले दिन कुछ कहता है। इसको याद नहीं रहता कि इसने पहले क्या कहा था और ये बाद में क्या बोल रहा है। तो सामाइन, जो ये आज का वीडियो है इसको पूरा देखें। और ये जो वीडियो है ये ख़ास हमारे जो अहले सुन्नत, अहले हदीस भाई हैं उनके लिए हैं, क्योंकि जो बरेलवी अंधी आवाम है, जब उसको अपने जो आला हज़रत के जो अकायद हैं गलत, उनको वो नहीं दिखते हैं, तो जो ये फ़ारूक खान रावज़ी है भाई, इसकी जो झूठ मक्कारी है वो उनको क्या दिखेगी। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारी सामाइन है, ठीक है, अहले सुन्नत अहले हदीस की, उनको इंशाअल्लाह आज मैं बिल्कुल हकीकत इंशाअल्लाह बताऊंगा कि क्या एक्चुअल बात थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मैं उन तमाम अपने भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे 16 मार्च को, 17 मार्च को और आज के दिन 18 मार्च सन 2019 को इतने कॉल किए। मैं उनका फ़ोन को मैं उठा नहीं पाया, क्योंकि 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक मैं इतना बिज़ी था, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि यार एक बार आमने सामने बैठ जाएं और इंशाल्लाह बात होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इस जाहिल ने ऐसा खेल खेला, ऐसी अफवाहबाजी आवाम के बीच में डाल दी कि अल्लाह रहम करे। देखिए, जो ये अफवाह होती है ना, अफवाह फैलाना शैतान का काम होता है। अब मैं इंशाल्लाह आप सबको बताता हूँ कि मैं सामने क्यों नहीं आया। ठीक है, ये बहुत बोलता है ना, सामने नहीं आया, सामने नहीं आया, पर्दे में है, और माज़अल्लाह ये हैज़ वाली औरत है और ये सामने नहीं आता है, ये जो पर्दा है, चिलमन है, ये कब हटेगा। मैंने इस मेरे भाई इनके जो एतबार से जो भाई वो चिलमन था, पर्दा था, मैंने उसको हटाना चाहा। मैंने भाई इसको बहुत कहा कि आ जाओ मेरे घर, बैठ के बात करो, उसूल तय करो। लेकिन इसने अफ़ू खान के साथ साथ अपनी जो अंधी आवाम है उसको धोखा दिया, और तमाम जो आवाम है उनको धोखा दिया। आइए देखते हैं सामाइन। ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट है एकदम सबूत के साथ। इसका एक एक सबूत इंशाल्लाह हमारा जो चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। तो सामाइन, जो ये फ़ारूक रावज़ी है, ये 1 नंबर का है भगौड़ा। ठीक है, ये सिर्फ चैलेंजबाजी करता है और चैलेंज करने के बाद ये भाग जाता है। और ये कोई आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। इसने जो हमारे देवबंदी भाई हैं उनको चैलेंज किया, और जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि ठीक है तुमने चैलेंज किया है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये वहाँ से भी बस उसूल और शराइत तय करके भाग गया। और यही इसका प्लान था। ये एक्चुअल में फ़ारूक खान रावज़ी ये करना ही नहीं चाहता था मुनाजरा। इसका मेन मकसद था कि जो अफ़ू खान है उसको आवाम के बीच में लाना। इसका मेन मकसद था। ये अफ़ू खान है कौन, कौन सी बला है, इंसान है, जिन है, क्या है ये अफ़ू भाई, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़्यादा हनफियों से अलग अलग उन्वान पे बात की। आखिर ये अफ़ू भाई, जो ये अफ़ू खान है, ये आखिर कौन है कौन ये अफ़ू? तो ये देखना चाहता था कि अफ़ू कैसा दिखता है, अफ़ू काला है कि भाई वो गोरा है या सांवला है, अफ़ू के जो दाढ़ी है, दाढ़ी अफ़ू के है कि नहीं है, अफ़ू मतलब है कैसा है, मोटा है, दुबला है, पतला है, लंबा है, नाटा है, कैसा है अफ़ू। ये मेन जो सारी चाल थी ना, ये सिर्फ थी अफ़ू खान को आवाम के सामने लाने की। और ये इतनी चालाकी की है पिछले 3 दिन कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बेचारे कहते कहते ये मर गए कि सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, लेकिन ये अपने जाल में अटक गए। आइए देखते हैं अब इनकी चाल क्या थी। जो पहला पॉइंट है वो है कि जो ये लैपटॉप बाबा था ये करना ही नहीं चाहता था मुनाजरा। ठीक है,
और ना इसके लोग चाहते थे कि हो मुनाजरा, क्योंकि इसके जो चेले हैं ना वो इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि वो अहले हदीस बन बन के हमारे उलमा को फ़ोन किए और उनसे बोला ये अफ़्फ़ू खान कौन है, आप जानते हैं अफ़्फ़ू खान तो जाहिल है, ये है वो है। और मेरे जो उलमा थे उनको उन्होंने झूठ मूठ के अहले हदीस बन के उनको फ़ोन करके फालतू के भाई जो ऑडियो थी उसको टेप की और उसको अपलोड कर दी और कहा कि देखो अफ़्फ़ू को तो उसके जो आलिम है वो जानते नहीं हैं और अफ़्फ़ू को जाहिल बोल रहे हैं। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भाई? पूरे इंडिया को पता था कि 16 मार्च सन 2019 को फारूक खान और अफ़्फ़ू खान का आमने सामने बैठ के मुनाजरा होने वाला है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम था। और जैसे लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसको देखते हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों ने जो ये फारूक खान अफ़्फ़ू खान के बीच में जो बात होने वाली थी उसको देखने का इंतज़ार था। लेकिन ये फारूक खान, ये झूठा, ये मक्कार, ये कज़्ज़ाब, इसने ये चीज़ होने ही नहीं दी। मेरी 1.5 महीने की जो मेहनत थी उसको इसने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। मैं रात भाई मैंने जागा है, मैंने मेरे भाई जो हदीसें उसको ढूंढी है, सारे मेरे भाई हवाले थे उसको ढूंढा, लिखा, ठीक है, मार्क लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इनके बरेलवियों की जो किताब है बहारे शरीयत, उसको मैंने अपनी जेब से ख़रीदा। भाई हमारी टीम ने एक जो मेरे भाई हवाले थे उसको ढूंढा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी में थे, लेकिन इस कज़्ज़ाब ने ऐन मौके पे अपने जो अंधी आवाम थी उसको भी धोखा दे दिया और अफ़्फ़ू खान को भी धोखा दे दिया, क्योंकि इसकी फितरत में है धोखा देना, इसकी फितरत में है। तो जो ये लैपटॉप बाबा है ये पहले से नहीं करना चाहता था मुनाजरा। इसका मेन मकसद ये था कि ये खाली अफ़्फ़ू खान को आवाम के सामने लिया है, सारी आवाम इसको देख ले कि आखिर अफ़्फ़ू खान भाई है कौन और ये कितने पानी में। तो भैया मैं कोई पानी में नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मछली नहीं हूँ जो मैं पानी में रहूँगा, ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद में ही हूँ, आप भी इलाहाबाद में थे, लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, लेकिन आप नहीं आए। बस तुम सामने आओ, अपना वीडियो बनाओ, अपनी फ़ोटो भेजो, अपनी आईडी भेजो। इन सबसे जाहिर हो रहा था ये सिर्फ इसको कोई मुनाजरा नहीं करना है, इसको सिर्फ चाहिए जो अफ़्फ़ू खान है ये है कौन, ये कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, ताकि ये चाहता है कि जो इनके आवाम में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अफ़्फ़ू खान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई एक होता है ना खौफ, दहशत, वो जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह दहशत कभी ख़त्म नहीं होगी। भाई तुम भाग गए तो क्या हुआ, तुम भाग गए तो कोई बात नहीं, कोई और सही। अब अफ़्फ़ू खान को जान से मारने का प्लान चल रहा है। अब आप कहेंगे भैया ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास, ठीक है। ये जो मेरे भाई इनका जो प्लान था वो ये था ताकि अफ़्फ़ू खान को जान से मार दिया जाए, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भाई सबूत है। इनके जो चाहने वाले चेले लोग हैं उसमें से एक का नाम है राहिल खान ऑन हक नाम से उसका चैनल है, और दूसरा उसी का खास एकदम दोस्त है, उसका नाम है नौशाद खान ऑन हक नाम से उसका चैनल है। और ये नौशाद खान 16 मार्च से पहले ये मेरी फ़ोटो किसी फ़ीमेल से मांग रहा था, लड़की से मांग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो ऑडियो है वो हमारे पास पहुंच चुकी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो वो जो नौशाद खान ऑन हक है उसने खुद उससे बोला लड़की से कि किसी तरह तुम जो अफ़्फ़ू खान की जो फ़ोटो है उसको ला के दे दो, हम उसको देख लें तो उसको मारेंगे, पीटेंगे। ये सब जान से मारने की भाई साजिश कर रहे थे, ठीक है, जान से मारने की साजिश। ये करेंगे मुनाजरा, ये पीठ पीछे अपने चेलों से ऐसी हरकत करवाते हैं, और जब इनके चेलों को मैं पकड़ता हूँ तो कहते हैं मेरा कोई चेला नहीं है, सब साजिश है भाई, साजिश। ये राजनीति करते हैं दिन में। इनको कहाँ पता भाई जो मुनाजरा होता है वो इल्म के अंदाज में होता है, एक दूसरे की इज्जत होती है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे की जान माल आबरू मेरे भाई एक दूसरे के ऊपर हराम होती है, तब आमने सामने लोग बैठ के बात करते हैं। ये नहीं कि सामने कहते हैं आ जाओ यहाँ कोई तुम्हें नहीं छुएगा, और पीठ पीछे साजिश चल रही होती है, अफ़्फ़ू की फ़ोटो ढूंढ लो, पहचान ले तो उसको मार के फेंक देंगे, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे,
ये साजिश चलती है। आइए, जो दूसरा पॉइंट है वो है भाई कि 6 फरवरी सन 2019 से लेके 18 मार्च सन 2019 तक ये फारूक खान राफजी ने सिर्फ इसने मेरे भाई झूठी अफवाह फैलाई और झूठे वादे किए और झूठे भैया जो चैलेंजबाजी होती है उसको किया। अब लोग कहेंगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, आइए बताते हैं। देखिए सामान्य 6 फरवरी सन 2019 को जब मेरी फारूक खान से डायरेक्ट फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने उससे बोला था कि भैया तू एक काम कर, तू मेरे घर पे आ जा, वहीं बैठ के बात हो जाएगी। और इसने 3 बार मुझसे एड्रेस पूछा था, बता तेरा पता कहाँ है, बता, अब तो तेरे घर ही पे आ रहा हूँ ना, बस बात खत्म, बस तेरे घर पे आ रहा हूँ ना, बात खत्म। और जब मैंने इससे 17 मार्च को अपने साथियों को भेजा लेने के लिए तो इसने मेरे वहाँ आने से इनकार कर दिया। ये देखिए, ये होते हैं इनकी हैसियत। ठीक है, पहले कहते हैं तुम्हारे घर में आऊँगा, तुमसे बात करूँगा, मुलाकात करूँगा, तुम्हारा घर भी देख लूँगा कि हाँ जो भाई एड्रेस था वो झूठा है या सच्चा है, और उसके बाद आने से इनकार कर दिया। ठीक, अब जो मेरे भाई जो दूसरी बात है वो है सोशल मीडिया का इन्होंने भाई जो इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया है, सिर्फ अफवाहबाजी फैलाई है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसका इन्होंने सिर्फ अफवाहबाजी करने में इस्तेमाल किया है। पहले से ही सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि हम एक शो करेंगे लाइव और उसको हर जगह शेयर कर देना, और बस हम एक कमरे में बैठ के इतने ही कहते रहेंगे कि अफ़ू खान अपना वीडियो भेज, अफ़ू खान तू सामने आ, अफ़ू खान तू अपनी ऑडियो भेज, अफ़ू खान तू अपनी आईडी भेज, अफ़ू खान तू सामने आ, तू क्यों नहीं सामने आ रहा, तू सामने आ, तू सामने आ, तू सामने आ। इन्होंने इतना जोर दिया कि मैं सामने आऊँ, क्योंकि इनको करना ही नहीं था मुनाजरा। क्योंकि इतनी छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आ रही है कि भाई जब ये मेरे वहाँ आ जाएंगे, अपने जो भाई साथी हैं, टीम है, उल्मा हैं, उनके साथ, तो जाहिर सी बात है उनको देख लेंगे। तो इसमें ये बार बार क्या कहना है कि नहीं सामने आओ, ऐसा तो है नहीं कि मैं इनसे कहता मेरे घर पे आओ और मैं भैया वहाँ से भाग जाता। मैं घर पे मिलता, और अगर मैं घर पे ना मिलता तो ये वही मेरे घर के सामने से लाइव शो करते, कहते देखो मैं अफ़ू खान के वहाँ आ गया हूँ, इसने बुलाया था, अपने साथी भेजे, भाई हम और हमारी टीम आ गई है, अब अफ़ू खान सामने नहीं आ रहा। तब आप कहते कि हाँ अफ़ू खान तो भैया भाई वो पर्दे में छुपा हुआ है। लेकिन मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ अपने घर पे, लेकिन आपको आना ही नहीं है। आपको तो पहले वीडियो लाओ, ये सब शराइतें क्या आपने पहले बयान की थी? ये सब मेरे भाई ये नई नई शराइतें, नई नई बातें, नए नए उसूल, अल्लाह अकबर, सारे लोगों को मालूम है। और इनके लोगों ने भाई वो इस चीज़ को डाला है यूट्यूब पे, इंशाल्लाह वो भी आगे आएगा। इन बरेलियों ने ही अपने अपने चैनल पे मेरे भाई डाला था कि 16 मार्च को अफ़ू खान और फारूक खान साहब का मुनाजरा है। 17 तारीख को फिर बाद में आता है अपडेट कि 17 मार्च सन 2019 को जो उसूल हैं, शराइत हैं, वो तय की जाएंगी। ठीक, और इन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा था कि हम अफ़ू खान के वहाँ जाके अपने उल्मा के साथ, मोतबर उल्मा के साथ बैठ के बात करेंगे। फिर इन्होंने आने से क्यों इनकार किया? अरे अंधो भक्तो, अरे बिदती टोला, कुछ तो अपने मेरे भाई लैपटॉप बाबा से पूछो, क्यों नहीं आए वो इस चीज़ के पीछे क्यों पड़ गए कि अफ़ू खान अपना वीडियो भेजे, अपनी फ़ोटो भेजे? क्यों भाई, मैं क्या पागल हूँ? मेरे को सब पता है कोई मुनाजरा नहीं करना है। मेरे पीठ पीछे क्या मेरे भैया भाई वो जो इनके चेले लोग हैं साजिश कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की प्लानिंग चल रही है, और ये करेंगे मुनाजरा, और ये सोचते हैं कि मैं सामने आ जाऊँ। वाह रे वाह भाई, मैं डरता नहीं हूँ। ये जो बोलते हैं ना कि अफ़ू खान डरता है, डरता है, डरता है, इसको डरना नहीं कहते हैं, इसको एहतियात कहते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला के ऊपर ही हमको भरोसा है। एक ज़िंदगी है वो अल्लाह ही लेगा, लेकिन एहतियात तो आदमी करता है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखो, लेकिन अपने जानवर को भी बांधो, यानी कि एहतियात भी करो। अब ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि नहीं अल्लाह पे भरोसा, लो जहर खा ले। ये सब तो आप ऐसे फालतू लोग करते हो कि भाई। खैर, तीसरा चीज़ मेरे भाई जो ये है, इनको वाकई मुनाजरा अगर करना था, और वाकई अगर इनको करना होता मुनाजरा, तो ये जो अपना फ़ोन है उसको ऑफ़ ना करते। ठीक, इन्होंने अपना फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया था, कोई इन्होंने मतलब भैया कोई आंसर ही नहीं दिया।
इन्होंने हमारे भाई जो बात थी, पैगाम था, और ना इन्होंने डायरेक्ट फ़ोन पे हमसे बात की। ठीक है, अब बताइए भाई, जो इंसान मेरे से बात करने वाला है, मुनाजरा करने वाला है, उसकी हालत ऐसी है कि वो हमसे फ़ोन पे बात करने को तैयार नहीं है, अपना फ़ोन ऑफ करके बैठा हुआ है। कोई ना तो मेरे भाई जवाब दे रहा है, ना उसके साथी जवाब दे रहे हैं, और वो खुद मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए एकदम राज़ी नहीं है। जबकि इसने खुद अपने बयान में कहा था 16 मार्च को कि अब जो बात होगी वो अफ़ू खान और फारूक खान के बीच होगी। जो अफ़ू बोलेगा वो हम समझेंगे, जो फारूक खान बोलेंगे वो अफ़ू समझेगा। लेकिन बात ही नहीं की। इसको कहते हैं अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ के मेरे भाई स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मैंने इनको कितनी बार फ़ोन किया, इनका जो मेरे भाई फ़ोन था वो या तो बिज़ी जा रहा है या तो स्विच ऑफ है। ठीक है, तो भाई अब बताइए, जिसको मुनाजरा करना होता है वो पहले बात ही नहीं करेगा कि भाई अब कैसे क्या करना है, बताइए भाई। जब दोनों पार्टी मेरे भाई बैठती है, आपस में मेरे भाई राय सलाह करती है, ठीक है, और कोई एक रास्ता निकलता है, फिर आगे बात होती है ना। ये थोड़ी ना है कि लाइव वीडियो पे अफवाह फैला रहे हैं, अबे मैं तेरे इलाहाबाद में बैठा हूँ, तेरे इलाके में बैठा हूँ, दम है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। और माज़अल्लाह यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह अकबर, मतलब जो माँ है, माँ की गाली दे दी कि माज़अल्लाह रंडी की औलाद हो तो आ जाओ। ये करेंगे मुनाजरा। भाई हमारे अहले हदीसों के वक्त तो भाई ऐसा नहीं होता है मुनाजरा। भाई ये सब तो मेरे भाई जो ये पान वान खाते हैं, ठीक है, हुक्का पीते हैं, ये सब लोग बोलते हैं ऐसी मेरे भाई भाषा कि हाँ रंडी की औलाद, छिनार की औलाद, ये सब क्या है भाई। अरे मुनाजरा मेरे भाई, जो मेरे भाई शरीयत का मुनाजरा होता था हक और बातिल पे, वो ये होता था कि ये हमारा अमल है, ये हमारी हदीस है। एक दूसरे की इज्जत करते थे, ना कि एक दूसरे को बोलते थे रंडी की औलाद। तो ये करेंगे मुनाजरा, इनकी हैसियत ही नहीं। आज मेरे समझ में आया कि ये मेरे भाई 8-10 साल से हमारे उल्मा के ऊपर ये भौंक रहा है, आज तक भाई कोई ने इसको कहे के लिए भाई अभी तक मुंह नहीं लगाया, क्योंकि ये काबिल ही नहीं है मुंह लगाने के। ये है भगौड़ा मुनाजिर फारूक राबसी, एक नंबर का गालीबाज। ठीक है, तो ना तो इसने फ़ोन अपना ऑन किया और ना ही इसने मेरे भाई हमसे कोई बात की डायरेक्ट। अब आइए देखते हैं पॉइंट भाई, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। 16 मार्च सन 2019 को मेरे भाई इन्होंने, इनका जो पोस्टर था जलसे का, उसमें भी झूठ मक्कारी। इनके जलसे पोस्टर में भाई उतरा हुआ था ईशाबाद होगा बयान। अब ईशाबाद मेरे भाई हम वहाँ पे करीब 9:30 पौने 10 बजे पहुँच गए, और वहाँ पे नाते चलती रही 1 घंटा तो नाते चली हैं। उसके बाद फारूक खान आते हैं रिजवी, और अपना वही लैपटॉप का शो स्टार्ट करते हैं, और रात को करीब मेरे भाई 1 बजे के बाद ये हमको चैलेंज करते हैं कि अगर माँ का दूध पिया हो तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मुझसे बात कर लो। ठीक है, अब उसमें भी ये क्या कह रहे हैं, उसमें ये जाहिल लोग कह रहे हैं कि अफ़ू खान तुमको स्टेज पे जाना चाहिए था। वाह रे वाह, क्या अजीब दास्तान है भाई। मतलब कोई क्या चल रही है मेरे भाई, पिक्चर चल रही है हैं। मतलब ये क्या समझते हैं कि ये भाई वो स्टेज के ऊपर भाई वो नाम लेंगे कि अफ़ू खान तुमने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ बात कर लो, और मैं अपने कपड़े फाड़ के पहुँच जाऊँगा स्टेज पे। मैंने सोचा था मैं स्टेज पे जाऊँगा, इंशाल्लाह बात करूँगा, मुलाकात करूँगा, और उसी दिन आवाम के सामने आ जाऊँगा। लेकिन इतनी ऑडियो मौजूद है ना मेरे पास कि अगर मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया तो 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं इसके जलसे में भाई मैं था, मेरा प्रोग्राम देखना उन लोगों ने हराम कर दिया। इतने फ़ोन आए, और लोगों ने क्या कहा, इंशाल्लाह जब हम ऑडियो अपलोड करेंगे तब आप देखेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई स्पीकर की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आपकी साफ़ नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं तू कहाँ बैठा है, कौन से कपड़े पहन के आया है, आज साले सामने आ, तेरे तो पिछवाड़े में डंडा डाल देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वजह से मैंने खाली मेरे भाई प्रोग्राम देखा, और मैंने कहा चलो ठीक है यार, यहाँ पे आवाम है और क्या फ़ायदा मेरे भाई, इलेक्शन का टाइम चल रहा है भाई, वो मारपीट हो और माहौल मेरे भाई जो है भाई वो शहर का अचानक मेरे भाई उसमें तब्दील हो जाए, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई हंगामा हो। तो इन्होंने चैलेंज किया तो मैंने मेरे भाई सुन लिया चैलेंज, और मैं वापस आ गया अपने घर। ठीक, तो ये 16 मार्च ये सन 2019 की बात है। अब जो 17 मार्च की मेरे भाई
अब उसका क्या है मेरे भाई, इन्होंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ठीक है, फुल डे टोटल वेस्ट, और सिर्फ मेरे भाई अफवाहबाजी फैलाई। अब क्या अफवाह फैलाई, वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि अफू खान आ नहीं रहा, अफू खान आ नहीं रहा। अफू खान अपने 2 साथी को भेजें, फिर हमारे 2 साथी अफू खान के घर जाएंगे, अफू खान का वीडियो बना के लाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। ये देखिए, ये इनकी चाल है। मैं कह रहा हूँ ना, इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, इनको सिर्फ चाहिए था अफू खान का चेहरा, कि अफू खान आखिर है क्या, कौन सी बला है जिसने तमाम मेरे भाई हनफियों की जो मेरे भाई जीना है वो हराम हो गया है। आला हजरत से ज़्यादा लोग अफू खान अफू खान अफू खान का नाम लेते हैं, आखिर ये है कौन, इसको सामने ला दें, बाकी मुनाजरा किसको करना है। तो ये इनकी चाल थी। आइए आगे देखें। 17 मार्च को भाई सुबह मैंने 7 बजे फारूक खान साहब को मैंने भाई कॉल की और उनका फ़ोन आ रहा था ऑफ, ठीक है, लगभग 7 बजे मैंने किया था। उसके बाद जब इनका फ़ोन ऑफ जा रहा था तो फ़ौरन भाई हमने इनके जो साथी हैं, चेले, भाई मैं दलाल मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई हम अहले हदीस हैं और हम बदतमीज़ी एकदम नहीं करते जैसे ये बोलते हैं दलाल दलाल दलाल, नहीं, हम ये कहते हैं मुश्ताक अली अंसारी साहब भाई हमारे भाई एक दोस्त हैं, ठीक है, बरेलवी है तो क्या हुआ भाई, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। मैंने मुश्ताक अली अंसारी साहब को मैंने फ़ोन किया फ़ौरन, और सुबह सुबह पता चला कि भाई जो ये फ़ारूक खान साहब हैं ये सो रहे हैं। चलिए क्या सो रहे हैं, मैंने फ़ारूक खान साहब से कहा था, मैंने मतलब जो भाई इनके साथी थे, फ़ारूक खान साहब के साथी, ठीक है, मुश्ताक अली अंसारी, मैंने उनसे बोला कि भाई जब फ़ारूक खान साहब अगर उड़ जाएँ तो उनसे मतलब भाई इतना पूछ लीजिएगा कि अफू खान अपने 2 साथी भेज रहा है गाड़ियों के साथ, वो अपने उलमा के साथ भाई आ जाएं। आज 17 तारीख है, उसूल और मेरे भाई जो मतलब बातचीत है, शराइत तय हो जाए, और 18 तारीख से इंशाल्लाह चालू हो जाएगा मुनाजरा, ठीक। और मुश्ताक अली अंसारी साहब से भी हमने कहा कि भाई आप भी आइए, आपकी भी दावत है, आप कम से कम मेरे भाई दिखाइएगा लाइव शो, ठीक। उसके बाद भाई मैं इंतज़ार करता रहा और मेरे भाई कोई इनका जवाब ही नहीं आया, ना ही फ़ारूक खान साहब का और ना ही उनके जो साथी हैं, चेले हैं मुश्ताक अली अंसारी, उनका कोई उनका जवाब भी नहीं आया कि आज 17 मार्च है 2019 है, उसूल मेरे भाई तय करने हैं कि नहीं मुनाजरे के, कोई रिप्लाई इनका नहीं आया। फिर जब रिप्लाई इनका नहीं आया तो मैंने मेरे भाई सुबह सुबह अपने 2 साथियों को भेजा कि जाके फ़ारूक खान साहब और जो इनकी भाई जो टीम है उनको जाके भाई अपना लेके आ जाओ अपने घर पे, तब तक भाई मैं जो खाना पीना है नाश्ते के भाई वो इंतज़ाम में कर देता हूँ। मेरे 2 साथी गए, वो ऑडियो हमने अपलोड कर दिए कि उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, आने को तैयार नहीं। और मेरे 2 साथी से भी एक ही बात कि अफू खान भाई वो कहे के लिए आपा बना हुआ है पर्दे की, उसको भेजो उसको भेजो, अफू खान को सामने लाओ, अफू खान को सामने लाओ। और मेरे दोनों साथी भाई इतने प्यार से बोले कि शेख आप चलिए, हजरात आप आइए, घर पे बैठ के खाना वाना खाइए, आराम से बात हो जाएगी, अफू भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक बार चलिए। तो भाई 2 हमने गाड़ियाँ भेजी, 2 कार भेजी, ठीक है, इनकी पूरी टीम को लेने के लिए। मेरे 2 साथी गए और फ़ारूक खान साहब 1, ठीक है, मुश्ताक अली अंसारी साहब 2, और इनके 5 भाई जो उलमा हैं, साथी हैं, टीम है, वो टोटल 7 लोग को लेने के लिए मैंने 2 गाड़ियाँ भेजी ताकि सब आराम से आ जाएं, ठीक है। लेकिन इनकार कर दिया गया और अब बोल रहे हैं कि कोई आया ही नहीं था, कोई आया ही नहीं था, अफू पहले सामने आए, अफू पहले सामने आए। अब देखिएगा यहाँ से इनका झूठ। मैंने 2 लोग भेजे, वो मैंने इनको भेजा था मेरे भाई सुबह, ठीक है, सुबह मैंने भेजा था भाई, करीब मेरे भाई ये उस समय बज रहा था 12 साढ़े 12, ठीक है, 17 मार्च सन 2019 को। फ़ारूक खान साहब और उनके लोगों ने इनकार कर दिया और ना बेचारों को वीडियो मतलब भैया, और ना ही हमारे जो मतलब 2 साथी गए थे, ना ही भाई उनको वीडियो इन्होंने अपना मतलब भैया वो दिया बनवाने, और बल्कि मेरे भाई धक्का मुक्की करके उनको वापस भैया लौटा दिया गया। तो ये है मेरे भाई, ये इज्जत करते हैं और ये करेंगे मुनाजरा।
और उनको मेरे भाई वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया, मेरे 2 साथियों को, और कहा कि जाओ अफ़्फ़ू खान से कह दो कि पर्दे से बाहर आए, अगर उसकी हैज़ का खून अगर बंद हो गया हो तो सामने आए, उसके बाद बात होगी। वो खुद यहाँ पे आए, हमारे सामने आए, या अपना वीडियो बना के भेजे। ठीक, ये इनका मुद्दा। चलिए ठीक। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि अफ़्फ़ू खान के 2 साथी आए हैं और ना उनके पास कोई वीडियो का सबूत है और ना ही मेरे भाई कुछ है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों ने कोई सुबह से लेके शाम तक कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया, और शाम को इवनिंग में ठीक है, करीब शाम 5 बजे के बाद इनके जो चेले हैं मुश्ताक अली अंसारी, वो लाइव शो में फेक अफवाह फैलाने लगे कि हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, अफ़्फ़ू खान आया नहीं, ना ही उसके वो 2 साथी लेने आए। अब बताइए, ये 2 साथी का अल्फाज ये क्या इल्मे गैब था मुश्ताक अली अंसारी को? इनको कैसे पता चला कि हमारे 2 साथी वहाँ पे आए थे? और इन्होंने खुद बोल दिया कि ना अफ़्फ़ू खान आए ना उनके 2 साथी आए। ये देखिए, इससे साफ पता चलता है। और इन्होंने ये लाइव शो किया है शाम के 5 बजे के बाद। अब बताइए, इन्होंने मेरे भाई कहा था कि 17 मार्च को मेरे भाई उसूल तय होंगे अफ़्फ़ू खान के घर पे। अगर इन्होंने 16 मार्च को चैलेंज किया था तो ये 17 मार्च को सुबह सो के उठते और 10 बजे 11 बजे ये अपना वीडियो बनाते और कहते अफ़्फ़ू खान तुम जहाँ कहीं भी हो, या तो अपने साथी को भेजो या तो तुम आओ भाई, आज उसूल तय होना है। लेकिन इस बंदे ने चुपचाप बैठा रहा दुबक के, और शाम को 5 बजे इसने अफवाह फैलाना स्टार्ट किया। भैया बाकी कहाँ थे भाई? सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक क्या कर रहे थे? उस बीच में ना फारूक खान का कोई वीडियो आया, ना इनके चेले का कोई वीडियो आया, क्योंकि इनकी मेरे भाई अंदर से एकदम मेरे भाई खौफ आ गया था कि किसी तरीके से शाम को ये अफवाह फैलाएं ताकि अंधेरा हो जाए और उसके बाद किसी तरह रात पार हो जाए और 18 तारीख को हम भाग जाएं इलाहाबाद से। ये इनकी चाल थी। फिर जब शाम को इनका लाइव शो अपलोड हुआ तो मैंने फिर इनको मेरे भाई इनकी जो हकीकत थी वो बताने के लिए इसका जवाब अपलोड किया। तो भैया उसके बाद रात को खुद फारूक खान रावजी करीब 8 बजे उन्होंने फेक अफवाह फैलाना स्टार्ट किया लाइव शो में कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, अफ़्फ़ू खान आया नहीं और मैं कैसे अनजान लोगों के साथ आ जाऊँ, और भैया वो 2 लोग कौन थे, हमें कहाँ ले जाते। बेचारा रोने लगा, इसमें खौफ आ गया था। मैं यही चाहता था कि इसके अंदर अहले हदीसों का खौफ आ जाए। जो ये अहले हदीसों को गालियाँ देता है, इसके अंदर अहले हदीसों का खौफ इसके अंदर मैंने देखा। इसको इतना खौफ था कि बेचारा ये रो नहीं रहा था बस। तो इसने कहा कि मैं अफ़्फ़ू का इंतज़ार कर रहा हूँ, और इसने नया पैतरा खेला। क्या पैतरा खेला कि अफ़्फ़ू खान से कहें कि पहले अपने 2 साथी को भेजें, फिर हमारे 2 साथी जाएंगे उसके घर, वहाँ पे भाई वो तहकीक करेंगे, तस्दीक करेंगे, फिर अफ़्फ़ू खान का वीडियो बना के लेके आएंगे। ये देखिए, ये जो सारा खेल है ना, ये मुनाजरे का है ही नहीं, ये तो अफ़्फ़ू खान का जो चेहरा है, फ़ोटो है, ये उसका खेल है। क्योंकि मुनाजरे में ये बार बार चेहरा दिखाओ, वीडियो बनाओ, फ़ोटो भेजो, ID लाओ, फ़ोटो लाओ, ये सब कोई उसूल नहीं है। मुनाजरे में आप सामने आते हमारे घर, अगर हम आपको ना मिलते, अगर आपके सामने ना आते तो मैं 2 बाप की औलाद होता, लेकिन आप नहीं आए इसलिए आप अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है। क्योंकि मेरी जब आपसे 15 मिनट फ़ोन पे बात हुई थी, मेरी जब इनसे भाई 6 फरवरी 2019 को मेरी फारूक खान साहब से जब डायरेक्ट फ़ोन पे 15 मिनट बात हुई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम नहीं आए तो तुम अच्छे माँ बाप की औलाद तुम नहीं होगे। और वाकई ये नहीं आया मेरे घर बात करने, जैसा इसने कहा था कि मैं आऊँगा घर पे बात करने, तो गोया ये 1 नंबर का मेरे भाई झूठा मक्कार साबित हो गया, और ये वाकई में अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं है। अब देखते हैं, जब 8 बजे इसने अपने लाइव शो में झूठ बोला कि अफ़्फ़ू खान ने सिर्फ अपने 2 साथी भेजे थे, सिर्फ हम 2 को लेने के लिए, सिर्फ फारूक खान को और जो ये मुश्ताक अली अंसारी सिर्फ 2 को लेने के लिए भेजे। तो जब मैंने इसका झूठ पकड़ा और मैंने फ़ौरन इसके वीडियो का जवाब देके अपलोड किया कि अगर वाकई एक बाप की औलाद है तो वो ऑडियो पेश कर दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं अपने 2 साथियों को भेज रहा हूँ
और सिर्फ तुम दोनों लोग आना, बाकी लोग को ना लाना। तो मैं अभी इंशाल्लाह आऊँगा, अभी अकेले आऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन इसने भाई झूठ तो बोल दिया लाइव शो में, लेकिन उसको साबित ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये झूठ बोल रहा था, एक नंबर की अफवाह फैला रहा था। फिर जब इसने क्या कहा, यार अब हम झूठे साबित हो रहे हैं, तो इसने उसके बाद इसने रात के 12 बजे के बाद फारूक खान राफजी ने लाइव अपने वीडियो में मेरी माँ को माज़ल्लाह गाली दी। इसने कहा रंडी की औलाद ना हो तो आ जाओ। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये रंडी इसने मेरी माँ को नहीं कहा है, इसने अपनी माँ को रंडी कहा है। अब कैसे कहा है ये इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है, कि फारूक खान राफजी ने अपनी माँ को रंडी बोल दिया। अब कैसे बोला इंशाल्लाह हदीस से बताऊंगा, क्योंकि हम अहले हदीस हैं इंशाल्लाह, हम गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते। आइए फिर देखते हैं। उसके बाद इसने अफवाह फैला दी कि भैया मैं तो इसको गाली दे रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा, और ये चूड़ी पहन लिया है, नामर्द है, हैज़ का खून आ रहा है, और ये हैज़ा औरत है। भाई ये हैज़ा औरत, भाई ये पर्दा करती है, ये आला हज़रत का कौन सा फतवा तुमने पढ़ लिया, ज़रा इसकी भी दलील हमको दे देना। खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पे। फिर अगले दिन मेरे भाई दोपहर में क्या हुआ, 1:45 बजे मैंने इनका वीडियो देखा कि फारूक खान साहब कह रहे हैं कि मैं 2 बजे तक हूँ, और अगर तुम आने को तैयार हो तो मैं फ़्लाइट अपनी कैंसिल कर दूंगा, दम हो तो आ जाओ, ये वो। तो मैंने डायरेक्ट कॉल की फ़ारूक खान को, और उसने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के इसने बहानेबाजी की, और फिर कहा कि तुम अपना वीडियो भेजो तब मैं आऊँगा। फिर इसने अपना फ़ोन अपने चेले को दे दिया, उससे मेरी बात हुई। उसके बाद फिर मैंने 2 बजे मैंने फिर कॉल किया फ़ारूक खान को, उसने मेरा नंबर कर दिया ब्लॉक। उसके बाद फिर मैंने अगली कॉल फिर इनके चेलों को की, वो भी बहाना बना के इधर उधर की बात करने लगा, और कहा कि अपना वीडियो भेजो। और लास्ट में फ़ारूक खान रिजवी वो भाग गया, वो फ़रार हो गया इलाहाबाद से। तो ये है इनकी हैसियत, और सारे सबूत ऑडियो वीडियो सब हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। ये सारा खेल सिर्फ इसलिए है कि अफ़ू खान किसी तरह सामने आ जाए। इनके लोग किसी लड़की से बात करते हैं कि अफ़ू खान की फ़ोटो लेके दे दो, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको पटक के मारेंगे, गिरा के मारेंगे, मुझे जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है। ये मुनाजरे के नाम से तुम लोग ये सब करना चाहते हो। अल्लाह ना करे कल को अगर भाई मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो कौन होगा उसके जिम्मेदार? भाई ये फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा हादसा है, ये लेगा हादसे की जिम्मेदारी। और जिन लोगों ने जो ये साजिश की मेरे खिलाफ, जो मेरी फ़ोटो ढूंढ रहे हैं, उनको भी इंशाल्लाह बताता हूँ। अभी ये राहिल खान ऑन हक और ये नौशाद खान ऑन हक, ये सब मेरे भाई ऑन हक नाम से जो हक रहे हैं ना कि अफ़ू खान का एड्रेस कहाँ है, अफ़ू खान की फ़ोटो कहाँ है, सबको बताता हूँ, सब बताऊँगा इंशाल्लाह।